डाउन करने जा रहे हैं वो वाकई में एक एक्सट्रीम सर्वाइवल पर बेस्ड है, जिसका हर एक सीन सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है। तो बिना वक्त गंवाए चलिए मूवी की कहानी की ओर बढ़ते हैं। क्विक फ्लिक्स प्रस्तुत कर रहा है द ग्रे। इस कहानी की शुरुआत में जॉन ऑन्टवे को दिखाया जाता है, जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। जॉन अपनी पत्नी को बहुत याद करता है और वह अपनी पत्नी के लिए एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में वह लिखता है, तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई और मैं जानता हूँ कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगी, और इस सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। हो सकता है कि आज मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। दरअसल उस चिट्ठी में वह अपने दुख के बारे में लिखता है और रात को दिखाया जाता है कि जॉन अपनी बंदूक से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को नहीं मारता। जॉन अलास्का में एक ऑनेल कंपनी में काम करता है और उसका काम वहाँ यह है कि अगर किसी कर्मचारी पर भेड़िए हमला करें तो वह उन्हें मार दे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे भेड़िए हैं। और ऐसा ही होता भी है। कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, तभी एक भेड़िया उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जॉन ऑन्टवे दूर से निशाना लगाकर उस भेड़िए को गोली मार देता है। जब वह उसके पास जाता है तो वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। जॉन भेड़िए के दिल पर हाथ रखकर कहता है, आज आखिरी बार। असल में आज जॉन का इस कंपनी में आखिरी दिन है और कल वह अलास्का और इस नौकरी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अगले दिन जॉन और उसके कुछ साथी एक प्लेन में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन जब प्लेन अलास्का के बीचों बीच होता है तो वह क्रैश हो जाता है। अब ये सभी लोग अलास्का के बर्फीले जंगलों में फंस चुके हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ, पहाड़ और जानलेवा ठंड है। ठंड इतनी ज्यादा है कि शायद इससे ही इनकी जान चली जाए। प्लेन क्रैश में उनका एक साथी उन्हीं के सामने मर जाता है। जॉन सबको समझाता है, हमें आग जलानी होगी, रात यहीं गुजारनी होगी और सुबह आगे का सफर तय करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा, और अगर कोई आना भी चाहे तो भी वह हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। रात को जब ये सब आग जलाने का इंतजाम कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक भेड़िया जॉन पर हमला कर देता है और उसके पैर को जख्मी कर देता है। अब जॉन समझ जाता है कि वे भेड़ियों के इलाके में हैं, शायद ठंड से बच भी जाएं, लेकिन ये खूंखार भेड़िए इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉन बाकी बचे साथियों को बताता है, आसपास जितनी भी लाशें हैं हमें उन्हें यहाँ से हटाना होगा। भेड़िए हवा में खून सूंघ सकते हैं और उन्हें एहसास है कि हम सब यहाँ जख्मी हैं। इसके बाद सभी लाशों को हटाने लगते हैं और रात को जब वे आग के चारों ओर बैठे होते हैं, तभी जॉन को एहसास होता है कि उनके चारों तरफ कुछ है। वह लकड़ी की मशाल उठाता है और अंधेरे की तरफ बढ़ता है। वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई भेड़िए होते हैं। जॉन अपने साथियों से कहता है, कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। अगर हमने भागना शुरू किया तो भेड़िए हम पर हमला कर देंगे। ये सभी लोग वहीं खड़े रहते हैं और कुछ ही देर में भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। जॉन कहता है कि हम सबको बारी बारी यहाँ पर 2-2 घंटे पहरा देना होगा, ताकि बाकी के लोग आराम से सो सकें। सबसे पहले पहरा जॉन देता है, लेकिन जॉन के बाद जो दूसरा आदमी पहरा देने के लिए आता है, रात को भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वह उसे मार देते हैं। उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता, और जब सुबह सबके सब उठते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ पर उसकी लाश पड़ी होती है। जॉन कहता है कि भेड़ियों ने इसे खाया नहीं, सिर्फ मारा है। दूसरे लोग पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जॉन सबको बताता है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हम उनकी जान के लिए खतरा हैं और अब उन्होंने इंसानी खून भी छक लिया है, इसीलिए वे दोबारा से हमला करेंगे। जॉन को यहाँ से बहुत दूर पेड़ दिख रहे होते हैं और जॉन सबको कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो ये भेड़िए हमें नहीं छोड़ेंगे। ये पेड़ यहाँ से बहुत दूर होते हैं और साथ ही यहाँ पर बर्फीला तूफान भी चल रहा होता है। जॉन और उसके 5 साथी यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके हैं उन सब के वॉलेट्स ले लेते हैं, ताकि वे उनके घर वालों तक उन्हें पहुंचा सकें, और अब ये उन पेड़ों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जॉन जानता है कि अगर भेड़ियों ने इन्हें पहले देख लिया तो वे इन सबको खत्म कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हवा इतनी तेज होती है, बर्फ इतनी गहरी होती है कि इन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही होती है। अब इन 6 में से एक आदमी थोड़ा सा पीछे रह जाता है, वह गिर जाता है और तभी चारों तरफ से भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वह अपने साथियों को आवाज देता है, लेकिन जब तक जॉन और उसके बाकी 4 साथी उस तक पहुंचते हैं, भेड़िए उसे मार देते हैं। अब ये 5 लोग बचते हैं और भेड़िए इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ियों को इनकी मौजूदगी अपने इलाके में बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। सबके सब जॉन से कहते हैं, हमें वही प्लेन के पास रुकना चाहिए था, वहाँ पर हम सब सुरक्षित थे और हमें पता भी नहीं कि यहाँ से पेड़ कितनी दूर है। लेकिन अब ये सब के सब आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है और तभी ये देखते हैं कि भेड़िए इनकी तरफ भागते हुए चले आ रहे हैं। ये सब के सब नीचे की तरफ भागना शुरू करते हैं और ये पांचों के पांचों गिरते पड़ते पेड़ों तक पहुंच जाते हैं। ये जल्दी से अपने चारों तरफ आग जला देते हैं ताकि भेड़िए इन पर हमला न करें। जॉन सबके लिए एक एक स्टिक बनाता है जिसके आगे वह कारतूस लगा देता है और वह कहता है, जब भेड़िए तुम्हारे बहुत नजदीक आए तो इससे उन पर हमला करना, वे भाग जाएंगे, ये जरूर काम करेगा। इनके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम डियाज है और वह इस बात पर विश्वास नहीं करता। दरअसल
उसे जॉन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वह शुरू से ही जॉन को आलोचना करता आ रहा होता है। वह कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मर गया, हमें वहीं ऊपर रहना चाहिए था। वह जॉन को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। डियाज अपना चाकू निकाल लेता है। वह जॉन पर हमला करना चाहता है, लेकिन जॉन उसे जमीन पर गिराकर पूरी तरह से काबू कर लेता है। और तभी ये यह देखते हैं कि इनके सामने एक भेड़िया खड़ा होता है। ये सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और वह भेड़िया सिर्फ इन्हें देख रहा होता है। काफी देर तक देखने के बाद वह भेड़िया वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जॉन बताता है कि उनके जो साथी हैं, उन्होंने इसे यहाँ पर भेजा था। दरअसल भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और उनका दिमाग बहुत तेज होता है। इसके बाद ये सब के सब आग के चारों तरफ बैठते हैं। तभी एक भेड़िया आकर डियाज पर हमला कर देता है, लेकिन यह सब मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं। अब इनके पास खाना भी है। जब ये उस भेड़िए को पका रहे होते हैं, तभी चारों तरफ से भेड़ियों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने उनके एक साथी को मार दिया है। जॉन समझ जाता है कि अब वह भेड़िए इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वह कहता है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। यह पांचों के पांचों हाथों में मशाल लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि अंधेरा है, लेकिन इनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। पर यह सब बहुत दूर तक नहीं जा पाते, क्योंकि इनमें से एक आदमी, जिसका नाम जैक्सन ब्रुक है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और इन्हें रुकना पड़ता है। लेकिन इस बार जहाँ पर ये रुकते हैं, वहाँ पर भेड़िए इन पर सिर्फ सामने से हमला कर सकते हैं, जबकि इससे पहले जहाँ ये रुके थे, वहाँ पर चारों तरफ खुला हुआ था। ये यहाँ पर आग जला लेते हैं और इन सबको पता है कि हो सकता है कि इनमें से कभी भी कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, इसलिए सब अपने अपने परिवार को याद करते हैं। तभी आकाश में बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। जॉन कहता है, लगता है बर्फीला तूफान शुरू होने वाला है और अगर तूफान आया तो आग बुझ जाएगी और हो सकता है कि भेड़िए इन्हें न भी मारें तो ये ठंड से मर जाएं। कुछ देर बाद यहाँ पर तूफान शुरू हो जाता है। इनकी आग बुझ जाती है और जब सुबह जॉन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि जैक्सन, जिसकी तबीयत खराब थी, वह बिल्कुल अकड़ चुका होता है। वह उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब जैक्सन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसकी मृत्यु हो चुकी है और बाकी के जो लोग होते हैं वे भी सब के सब बेहाल होकर आसपास पड़े होते हैं। जॉन वहां पर आग जलाता है और कुछ देर बाद जब तूफान पूरी तरह से थम जाता है तो ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जॉन को वहां पर एक कटा हुआ पेड़ दिखता है जिसमें एक निशान होता है। जॉन कहता है, मैं इस निशान को पहचानता हूँ। यहाँ जितने भी पेड़ हैं उन सबको दर्ज किया जाता है, यानी कि सरकार उनका हिसाब अपने पास रखती है। तभी इन्हें यहाँ पर पानी की आवाज भी आती है। जब ये पानी की आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इनके बीच में और जो आगे रास्ता है उसके बीच में एक बहुत गहरी खाई है, यानी कि अब ये यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये खाई इतनी गहरी होती है कि ये इसे पार नहीं कर सकते और पीछे भी इनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जॉन अपने तीनों साथियों से कहता है, देखो हमारे सामने बहुत सारे पेड़ हैं, हमें एक लंबी रस्सी चाहिए और हम में से किसी एक को यहाँ से उन पेड़ों पर कूदना होगा ताकि वह रस्सी वहां पर बांध सके और हम तीनों के तीनों भी वहां पर पहुंच जाएं। ये सब के सब मान जाते हैं क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। हालांकि इनके पास रस्सी होती है, लेकिन वह इतनी लंबी नहीं होती, इसीलिए इन्हें रस्सी के साथ कपड़े भी बांधने पड़ते हैं। अब इनमें से एक आदमी कपड़े का एक सिरा पकड़कर उस चट्टान से पेड़ों की तरफ कूद जाता है। जैसे ही वह कूदता है तो जहां से इन्होंने रस्सी और कपड़े को बांधा था वह पॉइंट खुल जाता है। अब कपड़े वाला पॉइंट भी खाई में गिरने वाला होता है कि इनमें से एक उसे पकड़ लेता है। ऐसा करने में उसकी जान जाते जाते बचती है। जो आदमी पेड़ों की तरफ कूदा था वह भी सही सलामत होता है। इसके बाद यह एक एक करके पेड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिरी में जो आदमी आता है जिसका नाम टेलगट है, उसका पैर हुक में फंस जाता है। जब वह अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है तो रस्सी टूट जाती है और वह उस ऊंचाई से पेड़ों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है। वह बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसे अब हालुसिनेशन होता है। उसे अपनी छोटी सी बेटी दिखाई देती है जिसे वह बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी उसे कहती है, डैडी आई लव यू। तभी यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। हालांकि जॉन और उसके जो दो साथी होते हैं वह जल्दी पेड़ से नीचे उतरकर अपने दोस्त कमल टेलगट को बचाना चाहते हैं, लेकिन जब तक वह नीचे पहुंचते हैं तब तक भेड़िए उसे यहाँ से खींचकर अपने साथ ले जा चुके होते हैं और अब ये 3 बच हुए हैं। अब भी इन्हें चारों तरफ से भेड़ियों की आवाजें आ रही होती हैं। दरअसल वह इनका पीछा कर रहे हैं। वह किसी भी कीमत पर इन सबको मारना चाहते हैं। ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नदी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो डियाज है उसके पैर में मोच है, वह ज्यादा चल नहीं सकता। वह जॉन और हेनरिक को बोलता है कि मैं यहाँ से आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। जॉन और हेनरिक उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डियाज कहता है, मैं हार गया, मैं आगे नहीं चल सकता, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। डियाज उन दोनों से कहता है, वैसे भी वापस
जाकर मैं क्या करूंगा? वहाँ पर मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा। मैं पूरे दिन बार में पड़ा रहूंगा, रात भर शराब पीऊंगा। इससे बेहतर जगह मुझे और कहीं नहीं मिल सकती। दरअसल डियाज ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है, इसलिए वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें इन खूबसूरत घाटियों के बीच में लेना चाहता है। जॉन और हेनरिक भी उसे उसकी किस्मत पर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जॉन और हेनरिक नदी के किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी वह देखते हैं कि उनकी तरफ भेड़िए भागते हुए आ रहे हैं। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं, तभी हेनरिक नदी में गिर जाता है। नदी का बहाव बहुत तेज होता है और हेनरिक उसमें बहता ही चला जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। हेनरिक सामने एक पेड़ से टकराता है जो कि नदी में गिरा हुआ होता है और उसका पैर नीचे फंस जाता है। वह पानी के अंदर है। वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है। वह अपने मुंह से सांस भरकर उसके मुंह में डालता है। वह कहता है, तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जॉन उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह हेनरिक को बाहर नहीं निकाल पाता और हेनरिक की भी मृत्यु हो जाती है। अब जॉन अकेला बचा हुआ है। वह पूरी तरह से हताश हो चुका है क्योंकि वह बहुत थक भी चुका है। वह आकाश की तरफ भगवान को देखते हुए कहता है, मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं कमजोर हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? मुझे अपना एहसास कराओ। लेकिन उसे कुछ भी एहसास नहीं होता। जॉन कहता है, मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी और वह अब अकेला ही यहाँ से आगे का सफर तय करता है। लेकिन वह बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है और वह वहीं पर एक जगह बैठ जाता है। उसके पास जितने भी वॉलेट्स होते हैं वह सब के सब वॉलेट्स निकालता है। ये उन लोगों के वॉलेट्स हैं जो मर चुके हैं। वह उन सब के वॉलेट्स खोलकर देखता है। उनमें उनके परिवार वालों की फोटो होती है और तभी वह अपने चारों तरफ देखता है कि वहाँ पर अब भेड़िए आ चुके हैं। वह उसे मारना चाहते हैं और इसके बाद वह अपना वॉलेट निकालता है। उसके वॉलेट में उसकी पत्नी की फोटो होती है और उसे अपनी पत्नी अपने सामने दिखाई देती है। वह उसे कहती है, तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। दरअसल उसकी पत्नी बीमार थी, इसलिए उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और इसी वजह से कहानी की शुरुआत में वह अपने आप को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब जॉन अपने एक हाथ में चाकू बांध लेता है और दूसरे हाथ में बहुत सारी बोतलें पकड़ लेता है। वह उन छोटी छोटी बोतलों को तोड़ देता है ताकि वह एक हथियार बन सके। उसके सामने वह खूंखार भेड़िया है और जॉन को अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर उसके पिता उसे बार बार एक लाइन सुनाते थे। दरअसल यह एक उद्धरण होता है जिसमें लिखा होता है, मुझे अपनी आखिरी लड़ाई एक बार और लड़नी है। मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। या तो आज मैं बच जाऊंगा या फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाऊंगा। और इसके बाद भेड़िया और जॉन एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। भेड़िया अपने दांतों से जॉन को काटने की कोशिश करता है। जॉन भी उस पर चाकू से हमला करता है और अंत में यह दिखाया जाता है कि भेड़िया जमीन पर बुरी तरह से घायल होकर पड़ा है, लेकिन वह अभी भी सांसें ले रहा है और उसके ऊपर जॉन पड़ा होता है। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि जॉन अब भी जिंदा है या नहीं। और इसी अंत के साथ इस कहानी को खत्म कर दिया जाता है। सीरीज की शुरुआत में जब काले बादल